जो लग रहा है ये चुनावी चूरन है। चुनावी चूरन हर चुनाव के टाइम में लोग चूरन लेके आते हैं और वो चूरन बेचते हैं लोग, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, आप जितने लोगों से पूछे किसी को यूसीसी के बारे में पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। क्या इस पे पूर्व में डिस्कशन डिबेट होना चाहिए कि नहीं, पब्लिक के पास में जाना चाहिए कि भाई ये सही है कि गलत है। पहले पब्लिक को ही पता नहीं है कि क्या चीज़ लेके आ रहे हैं हम। जब इल्म ही नहीं है देश में, लोगों को, जनता को नहीं पता है, तो उसको कौन लिटरेट करेगा। वोटरों के, मुसलमानों के बहुत हमदर्द बने रहते हैं। तो ये बात उनको खुल के करनी चाहिए, या इसका विरोध खुल के करना चाहिए, या इसकी चर्चा प्रक्रिया में साथ आना चाहिए। ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, यही है नहीं, ये मसला बनाया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है ना मसला। यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। देखो है, मैं कहता हूँ अगर अगर मोदी जी बोलते हैं और रात को 8 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर बैठक करता है, अगर वो सद्दीन अवैसी विरोध करते हैं, अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में हमारी जो है, आप ये बताइए ट्रिपल तलाक एक बुरी प्रथा थी, उसका एक माना जाता था। हालांकि मैं बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार करता हूं कि तमाम मुस्लिम इलाकों में और मुसलमान मित्रों की मेरी जानकारी होने के बावजूद मेरे आज तक के उम्र में 3 तलाक का कोई मसला मेरी आंख के सामने दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत प्रचलित था, लेकिन ये था तो ये बुरा था। और अगर ये वापस इसको ख़त्म कर दिया जाए तो देश में ऐसा कोई कोहराम नहीं मच गया, देश में ऐसा कोई ठीक है, वो सरकार आई, उसने अपनी बात की। ये तो कदम दर कदम बढ़ने की बात है। मैंने आपको बताया शाहबानो केस के बाद देश में जिस तरह का आया, तो पहले 3 तलाक ख़त्म हुआ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक तरह से वो नींव था। और ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दिनों से, आप उनके मैनिफेस्टो 1952 के इलेक्शन, अमित शाह जी शुरू से ही बोल रहे हैं, ये लोग 3 चीजों को लेकर। अमित शाह को छोड़िए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के जमाने आरएसएस के मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है राम मंदिर 370 और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। लेकिन ये है ना कि अभी इस पर चर्चा होना चाहिए, चर्चा हो, देश के लोगों, हिंदू मुसलमान सबको पता चले कि भाई है क्या, आखिर ये बवाल क्या है। इसको भ्रांति पैदा कर करके जो है इसको लाने का मतलब है, अभी लाने का मतलब हिंदू वोटरों को गोलबंद करना। जब आप 9 साढ़े 9 साल की सरकार चला चुके, ठीक है, जब आपको महंगाई पर, जब आपको बेरोजगारी पर, जब आपको तमाम मुद्दों पर 2 महीने 3 मई 28-30 अप्रैल से एक प्रदेश, हमारे देश का एक प्रदेश 2 महीने से जल रहा है, 60 दिन से, प्रधानमंत्री अमेरिका के इतने बड़े दौरे से वापस आते हैं, वो कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित कर रहे हैं, वो हर बात कह गए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते। तो आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ले आओ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुसलमानों को भी एक ही कर दो, इनको भी इसी पे कर दो, तो आप बताइए। नहीं सर, मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, उनको ये सब चीज़ें उठानी चाहिए, ये इन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। क्यों, वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं ना सर, जो वहाँ इतना नुकसान झेल रहे हैं। क्यों नहीं करते ये लोग बात, विपक्ष। अरे सर, जब लोकसभा में चर्चा की बात आती है तो सारे हंगामा करके वॉकआउट कर जाते हैं। वाह, वॉकआउट कोई नहीं करता सर। क्या बात कर रहे हो, चर्चा कहाँ करते हैं? चर्चा एक मिनट, इस बीच में हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाहे। मैंने तो आपको टीवी में देखा है बहुत बार, तो मैं इसलिए रुक गई। अरे ये चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो ऐसे ही राह चलते आम लोगों से बात करता रहता हूँ ना, मैं कोई मजमा तो इकट्ठा करता नहीं, और ना मेरे कार्यक्रम में पार्टियों के गेस्ट होते हैं, बिल्कुल आम लोगों से राह चलते बात करता हूँ। तो मैं ये चर्चा जो आप सुन रही थी, आपका भी कुछ कहना इसमें? किस विषय? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा आप जानती हैं? अच्छा वो छोड़ो, चुनाव 24, नेतागिरी, इस पे क्या आप मानती हैं? जो सरकार है हमारी, ठीक है, अच्छा है, बीजेपी सही काम कर रही है। मोदी जी सही कर रहे हैं जी, बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ, बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके, बीजेपी के। हाँ,
बीजेपी की आप हैं क्या? मैं उसकी वो क्या नाम है, पार्टी से हूँ जुड़ी हुई। ओ, ये बात तो है। हाँ, इस मामले में तो शायद दुनिया की अकेली पार्टी होगी कि 9 साल के शासन, एक मिनट भैया, एक मिनट शांत रहो। 9 साल के शासनकाल में जितने भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई पता नहीं। मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी, यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ, ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 करोड़ का चंदे वंदे से बना हो शायद बना तो ये जनता के पैसों से ही होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उधर बहस हो गए। हिंदुस्तान में इसमें मैं शामिल हूँ। अरे क्या बोल रहे हो भाई? वो उंगली थी, ये उंगली है ना भाई, ये कितनी उंगली है? 5 है ना? हाँ, ये उंगली कट गई थी और ये कटती 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 60 साल में दियागी और 14 में यो नीचे गिर जाती तो इसकी हो रही थी पावर ऑफ अटॉर्नी 60 साल। अरे ये होगी रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री अच्छी हो या पावर ऑफ अटॉर्नी अच्छी हो? है बताओ क्या अच्छी है? रजिस्ट्री अच्छी हो ना, तब मोदी ने रजिस्ट्री कर दी 100 साल की। इतना क्लोजअप तो मोदी की उंगली का नहीं दिखाया जितना आपका दिखा दिया। 100 साल की मोदी ने रजिस्ट्री कर दी, यो देश ना अल्लाह किससे ते भी। पूरी दुनिया कितना जोर लगा लियो, पूरी दुनिया कितना जोर लगा लियो। इधर बात उनको क्या, इधर बताओ, इधर आप कहाँ से आ रहे हो? मैं द्वारका से। क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ। अभी हो नौकरी में? हाँ, थोड़ी सी है, थोड़ी ही बच रही है बस। सरकारी। इतना दहाड़ के बोल रहे हो, सरकारी वालों को इतना पार्टी का बोलना चाहिए। किसको? क्यों, क्या हो गया? अपने विचार रखने में क्या इतराज है? हाँ, सरकार के पक्ष में रखने में अपना विचार रखने में कोई पक्ष नहीं। ये भी अपना विचार रखो, हम भी अपना विचार रखो, अपना विचार है भाई। नहीं, सरकार के पक्ष में कैसा किसे दिमाग है? हाँ, बड़े डायलॉग होते हैं, किसकी सरकार बनेगी किसकी ना, मैं सारे सुनता हूँ, आपके सारे चैनल आप ही का देखता हूँ मैं। अपर ये तो आज को धरती पहली बार आप मेरे को टकरा गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी वर्षा का आपका भी बहुत धन्यवाद। कि ताऊ अपनी जिंदगी गुजार लिए, बची थोड़ी सी। 1 मिनट, पेंशन मिल रहा होगा, पेंशन की आवाज मिल गया इनको। अभी नौकरी भी बची है, चाहे कुछ भी हो पेंशन तो मिलेगा ना। नौजवान है वो कहाँ जाएगा? नौजवान तो अपने हक के लिए लड़ेगा ना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? किसको जानकारी, बेसिक जानकारी किसको? आपने दिया, उसके बाद भी किसी को भी नहीं मिलेगा। पहले लोगों को बेसिक जानकारी इसका दीजिए, डिस्कशन कराइए और वेलकम ऐप लेके आइए। हर कोई आपका स्वागत करेगा, हर कोई आपका स्वागत करेगा। अगर जिस तरीके से संविधान में कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उस तरीके से ले गई, हर कोई वेलकम करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप लेके नहीं आएंगे। ये आज से बात नहीं हो रही है। बीजेपी की जब भी सत्ता आती है, जब भी कोई लोग आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, बट लाते नहीं है। ये लाते तब शब्द है जब चुनाव कोई आने वाला होता है, उसके पहले नहीं। अब तो जब उन्होंने बोला है तो आएगा ही। तो अभी पब्लिक डोमेन में है, चर्चा हो रही है, हो सकता है इलेक्शन आते आते ये फाइनल हो जाए।